हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम लोग इसे हल कर लेते हैं। ठीक ना। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों रेखाओं को व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + y - 5 = 0 और ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से a1 का मान हो जाएगा 1 यानी कि x का गुणांक, और b1 का मान हो जाएगा 1 ये भी, और c1 का मान हो जाएगा -5। तो इसी तरीके से हो जाएगा a2 का मान 2 और b2 का मान 2 हो जाएगा, फिर c2 का मान हो जाएगा -10। ठीक ना। तो अब हम लोग इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का मान हो जाएगा 1/2, b1/b2 का मान हो जाएगा 1/2 और c1/c2 का मान हो जाएगा -5/-10। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 ये भी आ गया। ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक ना। तो चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये स्थिति ऐसी तभी आती है जब दोनों रेखाएं समपाती हों, यानी कि एक रेखा इस तरह हो और दूसरी रेखा भी एकदम इसी पर हो। ठीक ना। हमने पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताते समय ये सब पढ़ा था। तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। इसका मतलब इस समीकरण युग्मों के हल होंगे वो भी अनंत रूप से हल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरह सारणिक रूप में बना लेते हैं इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बनाने के लिए। ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ऊपर x का मान रहता है, नीचे y का मान रहता है। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो -5 इधर है तो +5 हो जाएगा, इधर x है तो -x हो जाएगा, यानी कि y = 5 - x हो गया। ठीक ना। तो जब हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 5 - 1 4। अगर x का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 रखिए तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग x का मान कोई भी संख्या अपने मर्जी से ले सकते हैं अपने मन से, और y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन बस इन सभी संख्याओं को पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में आसानी होगी उस तरीके से। ठीक ना। तो इस तरीके से x बराबर जब 1 है तो y बराबर 4 हो गया, x बराबर 2 है तो y बराबर 3 हो गया। तो इसका हल हो जाएगा 1, 4, 2, 3। तो इसका ये दोनों हल हो गए। ठीक ना। अब इसकी बात करते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। ठीक ना। कैसे एक ही हैं देखिए, यदि हम लोग इसके दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 बराबर, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए दोनों समीकरण एक ही हैं। ठीक ना। जब एक ही हैं तो इसका भी तो हम लोग 1 का जब रखेंगे x बराबर 1 तो y का मान 4 आएगा, इसमें भी जब x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। तो हम लोग वही संख्या ले लेते हैं। ठीक ना। तो यहाँ से y का मान भी निकाल लेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो 10 - 2x/2 आ जाएगा। ठीक। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे दर्शाना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु 1 और 4 का स्थान निर्धारित करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1 है और y बराबर 4 है, तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो बिंदु 1, 4 यहाँ पे हो गया। और इसी तरीके से बिंदु 2 और 3 को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 2, 3 हो गया। ठीक ना। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो वो रेखा का समीकरण हो गया, और जब समपाती हैं तो दोनों रेखाएं इसी पर होंगी स्थित। ठीक ना। तो इसके हर एक बिंदु पर अगर कोई भी बिंदु लेते हैं तो इन दोनों समीकरण युग्म का हल होगा, यानी कि इसके अनंत हल होंगे। ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ये रेखाएं समपाती हैं अतः इनके अनंत हल होंगे। ठीक ना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो इसे भी हम सबसे पहले व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो इधर +8 है तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0, इधर +16 है तो इधर आएगा तो -16 बराबर 0 हो गया। ठीक ना। तो a1 का मान हो जाएगा 1,
B1 का मान हो जाएगा -1, C1 का मान हो जाएगा -8, इसी तरह A2 का मान हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा -3 और C2 का मान हो जाएगा -16। ठीक ना। अब हम लोग इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो A1/A2 का मान 1/3 हो गया, B1/B2 का मान -1/-3, तो माइनस माइनस कट गया, 1/3 आ गया। और C1/C2 का मान हो जाएगा -8/-16, माइनस माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2 आ गया। ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 बराबर 1/3 और ये दोनों 1/2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। ठीक ना। अब इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और हमने इसे क्या पढ़ा था, जब ये रूप आता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। चूँकि ये दोनों रेखाएं असंगत हैं, इसका मतलब इसका हल नहीं होगा। ठीक ना। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें से दो कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग दो कॉमन ले लेंगे, तो 2 हो जाएगा कोष्टक में 2x - y - 2 = 0। ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ 2 गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होकर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2x - y - 2 = 0। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। ठीक ना। अब A1 का मान यहाँ से 2 हो गया, B1 का मान 1 हो गया और C1 का मान -6 हो गया। इसी तरीके से A2 का मान 2 हो गया और B2 का मान -1 हो गया, C2 का मान -2 हो गया। अब हम लोग इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो A1/A2 का मान हो जाएगा 2/2, 1 के बराबर आ जाएगा। B1/B2 का मान हो जाएगा 1/-1 बराबर -1 हो गया। C1/C2 का मान हो जाएगा -6/-2, ये 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 है -1 के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो उस समय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। जब संगत है तो इसका हम लोग ग्राफी विधि से हल भी निकालेंगे। तो दोनों समीकरण का हम लोग सारणी इस तरह बना लेते हैं। ये पहला समीकरण है, तो ऊपर x का मान और नीचे y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर निकल जाएगा 6 - 2x। ठीक ना। अब हम लोग x बराबर 1 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, 6 - 2 बराबर 4। ठीक ना। जब x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 2 तो यहाँ पे 2 दूना के 4 यानी 6 - 4 बराबर 2। तो इस तरीके से इसका 1 और 4 एक हल हो गया, दूसरा हो गया 2, 2। अब इसी तरीके से दूसरे समीकरण में देख लेते हैं। तो यहाँ पे x हो गया और y का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 2x - 2 हो जाएगा y का मान। तो x बराबर जब हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ पे x बराबर 1 हो गया, तो 2 - 2 बराबर 0। x बराबर 2 लेंगे तो 2 दूना 4 - 2, y का मान 2 आ गया। तो इसका हल हो गया 1, 0 और 2, 2। अब हम लोग इनका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस रेखा का ग्राफ बनाते हैं। ठीक ना। तो हमें ये बिंदु निकालना पड़ेगा 1, 4 और 2, 2। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 1, 4 कहाँ पे है, 1, 4 x बराबर 1 है और y बराबर 4, तो ये दोनों बिंदुओं यहाँ पे मिलेंगी। ठीक ना। तो एक ये बिंदु हो गई 1, 4। अब दूसरा बिंदु 2, 2 है, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2, इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों यहाँ पे मिलेगी 2, 2। तो इन दोनों से एक रेखा हम लोग खींच देंगे। ये जो रेखा है ना, इस रेखा का ग्राफ होगा। अब इसी तरीके से दूसरे का बिंदु ये रहा 1, 0 और 2, 2। तो 2, 2 तो यहाँ है, बस हमें ये बिंदु ढूंढना है 1, 0। तो जब y बराबर 0 रहता है, y निर्देशांक, तो इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पर स्थित होती है। तो x बराबर 1 बस देखना है। तो x बराबर 1 यहाँ पे है, यानी कि 1, 0 यहाँ पे बिंदु हो गई। तो इन दोनों को मिला देंगे हम लोग। ठीक ना। तो ये इस समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। तो ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, देखिए 2, 2 पर ये दोनों काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हो गया, इन रैखिक युग्मों का हल हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 2।
तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से A1 का मान 2 हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा -2 और C1 का मान हो जाएगा -2, ठीक ना। और A2 का मान हो जाएगा 4 और B2 का मान हो जाएगा -4, C2 का मान हो जाएगा -5। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 का मान हो जाएगा -2/-4, तो इससे माइनस माइनस कट गया और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 इसका भी मान आ गया। C1/C2 बराबर हो जाएगा -2/-5, माइनस माइनस कट गया तो 2/5 बचा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये स्थिति तभी आती है जब दोनों रेखाएं समांतर हो। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे, ठीक ना। तो जब दोनों रेखाएं इस तरीके से समांतर हैं तो इसे कितना भी आगे बढ़ाते जाएं तो ये किसी बिंदु पर नहीं काटेंगे, इसका मतलब इसका हल नहीं होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।